नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल करमीर में। पुस्तकालय वर्गीकरण बूस्टर सीरीज के अंतर्गत आज हम डीडीसी के अंतर्गत जो 400 वाला जो भाग है लैंग्वेज के लिए निर्धारित है उसको हम देखेंगे। परीक्षा में लैंग्वेज से संबंधित 2 या 3 प्रश्न आ ही जाते हैं, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है, फ्रेंच लैंग्वेज है, जर्मन लैंग्वेज है, उनके लिए सवाल आ ही जाते हैं। तो आपको इसकी पहले प्रैक्टिस करनी चाहिए। 400 वाला लैंग्वेज का पूरा जो पीडीएफ है मैंने ये इसमें ले लिया है, अलग से आपको बना कर दे दिया। इसी का पीडीएफ लिंक मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। नीचे सवाल हैं, वो भी आपको कैसे ढूंढना वो बताऊंगा। वो काफ़ी सारे सवाल आप स्वयं अपने स्तर पर भी इसी पीडीएफ के जरिए प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि आप एग्ज़ाम के समय आपको कोई दिक्कत ना हो। जो मुख्य वर्ग 400 है, इसमें अलग अलग जैसे 401 फिलोसॉफी एंड थ्योरी ऑफ लैंग्वेज और डिक्शनरी ऑफ लैंग्वेज के लिए 403 है। ये पहले से पूर्व निर्धारित है सीरियल पब्लिकेशन के लिए। जो 1, 2, 3, 4 ये आप ये जो स्टैंडर्ड सब डिवीज़न टेबल्स होती है, इसमें 7 तो पहले जो है वहाँ से लिए गए हैं। अब 410 में लिंग्विस्टिक के लिए ये अलग अलग ये चीज़ें मैं आपको मुख्य जो भाषाओं का है वो 420 से 490 के बीच सारी स्पेसिफिक जो विशिष्ट भाषाएं वो उसमें दी हुई है। उसमें सबसे पहले जो भाषा दी गई है वो 420 इंग्लिश लैंग्वेज को दिया गया है, और इंग्लिश लैंग्वेज के बाद 421 स्टैंडर्ड लैंग्वेज, और ये अलग अलग 422 इटिमोलॉजी ऑफ स्टैंडर्ड इंग्लिश या डिक्शनरी ऑफ स्टैंडर्ड इंग्लिश, ये सीधा वर्गांक बने हुए पड़े आपको यहाँ पर। और उसके बाद आप 430 में अब जब आप जाएंगे, 430 में आपको जर्मन लैंग्वेज मिलेगी, और जर्मन लैंग्वेज के भी इसमें अलग अलग ये इटिमोलॉजी ऑफ स्टैंडर्ड जर्मन, डिक्शनरी ऑफ, इस तरह से ये दिए। और 440 में आप जाएंगे तब आप इसमें और भी पॉइंटों में अलग अलग भाषाएं, जैसे 439 पॉइंट है, ये क्या है, अदर जर्मेनिक लैंग्वेज। अदर जर्मेनिक लैंग्वेज में कौन कौन सी है, 439.1 फ्रिशियन लैंग्वेज, 439.31 डच लैंग्वेज, 439 पॉइंट, ये ऊपर वाला पहले आपको 439 लेना है, फिर ये पॉइंट। डच लैंग्वेज, फ्लेमिश लैंग्वेज, ये 36 के बराबर, अफ्रीकन्स लैंग्वेज, इस तरीके से ये दी हुई है। और पॉइंट 6 में है स्कैंडिनेवियन लैंग्वेज है। इतनी गहराई में नहीं पूछा जाता है जो चीज़। अब यहाँ से ये स्वीडिश लैंग्वेज 439.7 स्वीडिश लैंग्वेज है, ये भी कई बार आता है। पॉइंट 8 दानिश एंड नॉर्वेजियन लैंग्वेज, और 81 है सिर्फ दानिश लैंग्वेज। अब 440 है वो फ्रेंच लैंग्वेज की है, और 448 स्टैंडर्ड फ्रेंच यूजेज, और 450 है वो इटालियन भाषा की है। इटालियन या रोमानियन दोनों भाषाओं के 450 है। और 460 है स्पेनिश भाषा, जो स्पेन की भाषा है उसके लिए है। और इसमें आगे और देखते हैं 468, 469, 70 देखते हैं। 70 आपकी लैटिन भाषा की है, और 81, 80 हेलेनिक लैंग्वेज है उनके लिए है। अब 90 के बाद सारी भाषा लगभग आ जाएगी। इसमें हमारा जो भारतीय भाषा परिवार है, इंडो यूरोपियन भाषा परिवार, अब इसमें उसको वर्गांक दिया है 491 के बाद 491.1 आर्य भाषा, 491.2 संस्कृत भाषा, 3 मिडिल इंडिक लैंग्वेज यानी प्राकृतिक, 4 में प्राकृतिक सेकेंडरी और टेरिटरी, 5 नंबर ईरानियन लैंग्वेज, और 491.7 रशियन लैंग्वेज। इस तरीके से आप नीचे आएंगे थोड़ा तो वे सेम चीज़ें ये दी हुई है, वो ऊपर पॉइंटों में थी। अब ये 491.2 संस्कृत है, 0.37 पाली है, 491.42 पंजाबी के, और 491.43 हिंदी भाषा के ये कोड है। और उर्दू के है 491.443, बंगाली के 44, और असमी, बिहारी, भोजपुरी उनके 45, और मराठी के 46। इस तरीके से आगे आप गुजराती राजस्थानी के लिए 47 है, और राजस्थानी के लिए 479,
यानी 491.479 है। और आगे इसमें आप देखेंगे आयरिश के, स्कॉटिश के है, इस तरह के वर्गांक दिए हुए। पॉइंट 491.7 रशियन की है, ऊपर मेन में देख लिया मैंने। ये पोलिश लैंग्वेज 491.85। हेब्री लैंग्वेज के लिए 492 में आ रही है। 492 में एफ्रो एशियाटिक, अफ्रीका और एशिया की जो भाषाएं दोनों की मिलती जुलती हेब्री लैंग्वेज है 492.4। अरबी भाषा के है 492.7। और 494 यूरल अटलांटिक, पहले साइबेरियन और द्रविड़ लैंग्वेज, जो साइबेरियन इलाका है उनके पास की आसपास, और द्रविडियन जो परिवार, हमारा जो दक्कन परिवार है, दक्षिण भारत है, वहाँ की जो भाषा है ये। पहला साइबेरियन लैंग्वेज का भी पूछा जाता है तो 494.6। अब 494.8 से आगे हमारा द्रविडियन परिवार, जो तमिल, तेलुगु वगैरह, मलयालम, ये सारे आप यहाँ से देख सकते हैं, वो है। तमिल के 0.81, 494.811, तेलुगु के 8.827। तो इस तरीके से अब ये जापानी भाषा क्या, फिर ये जो सिनो ताइबेतियन एंड अदर ईस्ट साउथ ईस्ट लैंग्वेज, चाइनीज के लिए 495.1 है, और तिब्बत के लिए 495.4 है, जापानी के लिए 0.67, कोरियन के लिए 0.8, बर्मीज़ के लिए, यानी कि पहले ही आपको 495 ये पॉइंट लगाना है। तो इस तरीके से अफ्रीकन भाषाएं वगैरह की दी हुई है, अदर भाषा में कोई भी इस तरीके से ये दी हुई है। अब हम इसमें आपको ढूंढना कैसे है, वैसे मैंने हल किया है, लेकिन आप हल की सहायता से आप खुद ढूंढना सीखेंगे तो आपको नॉलेज भी आ जाएगा। जर्मन लैंग्वेज मैंने 430 से आपको बताई थी। अब ये बुल्गारियन लैंग्वेज, ये 491 के बाद है। इस तरीके से आपको ढूंढना है। थोड़ा शुरुआत में टाइम लगता है, क्योंकि कई बार किताब में भी नज़र निकल जाती है। चार सौ 91.81 भी है। चार सौ 91 पॉइंट ये बुल्गारियन लैंग्वेज, ये तो कहीं कहीं पे क्या छोटे छोटे अक्षर में ली हुई है। तो ये हम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो उस हिसाब से हमें थोड़ा याद रहेगा। इसी तरीके से आपको देखना है। जैसे फ्रेंच के सीधे 440 है। गोंडी लैंग्वेज के लिए आपको देखना है, ये रही 454.823। और हंगारियन लैंग्वेज, ये हंगारियन लैंग्वेज ये रहा 494.511। ये उग्रिक लैंग्वेज का भी आ जाता है, कभी कभी फिन्नो लैंग्वेज का भी आ जाता है। इथोपियन लैंग्वेज, ये इथोपियन लैंग्वेज ऊपर क्या है मेन 492.8। ये सारे वर्गांक सभी को याद नहीं हो सकते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले ये सवाल पीछे दिए हुए आप अपने स्तर पे खोजना सीखेंगे, ये चीज़ वहाँ है, तो उस तरीके से अपना आइडिया लग जाता है कि ये चीज़ वहाँ होगी। जैसे रशियन है, गुजराती है या हिंदी है, ये तो आपकी 491 पॉइंट की बाद मिलेगी। कुछ भाषाएं 430 में, 420 में अंग्रेजी की है। इस तरीके से आप स्वयं अपने स्तर पर ये जो सवाल है, ये लगभग यही सवाल लगभग
पुरानी परीक्षा में आते रहेगा। आप इनका अभ्यास करें, इनमें से कोई न कोई एक आध सवाल आपकी परीक्षा में जरूर आएगा, आपको अच्छे अंक दिलाएगा। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर दें। जैसे ही मैं इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिस आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।